पिताजी ने भी कह दिया कि यदि आपने शूद्रों को पढ़ाया और हम शूद्र हैं पढ़ाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो पिताजी ने उन सभी मनवादी की बात को मानकर घर से कुछ लोगों के द्वारा ऐसे ढोंग पाखंड रूपी जो है कुकृत्य फैलाए गए, ये मान के चलो तो इस समाज के शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई ने शिक्षा के दरवाजे खोले, उससे इस पूरे पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादी परंपराएं, ये सब झूठी हैं। उन्होंने सत्य शोधक समाज में सत्य जो था वो उन्होंने बताया है कि सत्य ये है, और इस पाखंडवाद जो रूढ़िवादी परंपराएं सब ये झूठी हैं। उन्होंने 3 किताबें लिखी है, ज्यादातर फेमस है उनकी, गुलामगिरी, सत्य शोधक समाज और किसान का कूड़ा। उन्होंने समाज को संदेश दिया है। गुलामगिरी में उन्होंने जो हिंदूवादी जो व्यवस्था थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि हिंदूवादी व्यवस्था में जो बहुजन समाज था उस बहुजन समाज को गुलाम बनाया ने, राम ने, कृष्ण ने, इनकी तो बातें ही छोड़ो, उन्होंने क्या दिया हमको? उनके जमाने में तो हम गुलाम थे, गले में हंडी थी, पीछे गाड़ के पीछे झाड़ू था। आज ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही है, तो सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि जो ज्योतिबा फुले ने समाज को क्या संदेश दिया था? समाज को संदेश दिया कि पहले जो बहुजन समाज था उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो उन्हीं के प्रयास से, उनकी मेहनत से बहुजन समाज को शिक्षा का अधिकार मिला और उन्होंने बहुजन समाज को शिक्षित किया। ज्योतिबा फुले ने अंधविश्वास, पाखंडवाद और जो मनु व्यवस्था चल रही थी, जाति भेदभाव, ऊंच नीच, इसके खिलाफ काफी संघर्ष किया। अंधविश्वास के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, सती प्रथा के लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया और सरकार से भी उन्होंने कानून बनवाए। जो अंधविश्वास पाखंडवाद था उसके लिए उन्होंने सरकार से कानून बनाए और काफी उन्होंने सुधार किया और लोगों से सुधार करवाया। अभी हम यहाँ पर लोगों से हमने बातचीत की, ज्योतिबा फुले का नाम तो जानते हैं लोग, लेकिन उनकी विचारधारा के बारे में नहीं जानते हैं। नहीं, काफी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं जानते तो इतनी भीड़ नहीं आती। काफी लोग जानते हैं, इसमें नहीं न के बराबर नहीं जानते हैं, लेकिन काफी लोग जानते हैं। जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जो विचारधारा थी, सामाजिक की विचारधारा थी और समतावादी विचारधारा थी, और लोग समझते हैं तभी इतनी भीड़ आकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। जानते नहीं तो इतनी भीड़ नहीं आती। क्या लग रहा है उनकी विचारधारा कुछ परिवर्तन हो रहा है? लोग उनको काफी हो रहा है, विचारधारा चल रहे हैं, काफी लोग चल रहे हैं। घर घर में अब उनकी तस्वीर भी मिलेगी और विचारधारा को भी मान रहे हैं, और जो पाखंडवाद, अंधविश्वास है उसको लोग त्याग रहे हैं। ये अपना नाम बता सर। भगवान लाल लरगल। कहाँ से आए सर? मुरैना से ही हूँ, अम्बेडकर कॉलोनी। आज ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए साहब, ये महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जा रही है, वो अब की बार पहली बार में वैसे कुशवाहा समाज और ये सभी समाज इकट्ठा हुआ है, दलित और कुशवाहा समाज इकट्ठा हुआ है, तो पहली बार जो मनाई जा रही है बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है। अच्छा संदेश गया है इससे, भगवान बुद्ध और महात्मा फुले और कम्युनिज्म की बात भी गई है। उनका मुख्य क्या संदेश था समाज के लिए? क्या संदेश दिया था उन्होंने संदेश दिया था समाज को शिक्षित करना। जो समाज कभी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनको बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था, वो सारे मतलब यानी अधिकारों को उन्होंने दिलवाया, वो आंदोलन छेड़े। ज्योतिबा फुले ने एक बात कही थी कि सुबह सुबह जब जगते हो तो 2 घंटियां बजती हैं, एक मंदिर की और एक स्कूल की। तो तय आपको करना है कि किस ओर जाना है, मंदिर में जाना है कि जो शिक्षा का मंदिर उसमें जाना है। देखिए साहब, यानी उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक ही बात कही थी, यदि आपको आगे बढ़ना है और शिक्षित होना है तो मंदिर की जगह है आप स्कूल की साइड में जाएं, शिक्षित बने, तभी आपका उद्धार हो सकता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि ओबीसी समाज ज्यादातर मंदिर में जा रहा है, ज्यादातर घंटा बजा रहा है, यानी शिक्षा के मंदिर से थोड़ा दूर हट रहा है और मंदिर में जाने का काम कर रहा है। देखिए, यानी जिन महापुरुषों का उदय हुआ, जिनमें ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और भी मानवर साहब कांसीराम का उदय हुआ, जिस उस समय से उन्होंने यानी जिन महापुरुषों को मतलब कोई जानता तक नहीं था, जो समाज कतई जानते नहीं थे, वो उनको उन महापुरुषों को कबीर साहब, संत रविदास जी, महात्मा फुले, साहू जी महाराज, उनको वो क्षितिज पर लाए और उनका संदेश समाज को दिया, और उससे ऐसा संदेश गया कि ओबीसी भी जागरूक होकर के अपने समाज में काम करने लगा और आगे बढ़ने लगा। हिंदू कहते हैं, हिंदुत्व को छोड़कर जैसे अभी चर्चा चल रही है कि हिंदू जो व्यक्ति है मेरा भाई भी हो सकता है,
जो विचारधारा से दूर नहीं है। तो महात्मा फुले ने कहा था कि जो तथागत बुद्ध ने जो विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया था, महात्मा फुले ने कहा था कि वर्षा का पानी जो अगर पड़ता है तो रास्ता स्वतः खुलता है। उन्होंने दलित पिछड़ों को और जो बेकार लोग महिलाओं को पढ़ने लिखने का जो समय नहीं था, उसके लिए जो मनुवाद लोगों का विरोध करके उनसे लड़ाई लड़कर और शिक्षा का ज्ञान सारी महिलाओं को, पूरे समाज की महिलाओं को, सामान्य महिला हो और चाहे ओबीसी तक चढ़ा हो और चाहे अनुसूचित जाति हो, सभी को उन्होंने पढ़ाने का काम किया। इसलिए वो इस भारत के प्रथम राष्ट्रपिता यदि सही मायने में है तो ये है। लेकिन हम लोग गांधी को कहते हैं, वो गांधी कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपिता ये पूरे देश के हैं, क्योंकि अम्बेडकर एक ऐसे विद्वान है कि कोलंबिया विश्वविद्यालय में 100 साल की जो आयु में अगर किसी को शिक्षा में लेते हैं तो वे पहले विद्वान ऐसे हैं कि आज तक अमेरिका के जो कोलंबिया में पीतल की जो स्टेचू है, तो इसलिए उन्होंने उसको गुरु इसलिए माना कि यदि मनवादी लोगों से विरोध में अगर ताला नहीं खोलते तो आज विद्वान नहीं होते बाबा साहब। ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन ओबीसी वर्ग कहीं ना कहीं अंधविश्वास, पाखंडवाद, पूजा पाठ में ज्यादा लिप्त है। हाँ, पूजा पाठ में इसलिए है कि अभी उन्होंने पढ़ाई स्कूल की है, लेकिन यदि बाबा साहब और महात्मा फुले और तथागत बुद्ध का अगर इतिहास पढ़ें तो मैं सही कह रहा हूँ, एक पाखंड से दूर हो सकते हैं। लेकिन जब तक वे पढ़े नहीं है, जब तक नहीं हो, तो एक इसलिए आए कि महात्मा फुले हमारा कोई महापुरुष है, बस इनका इतिहास अगर पढ़ लेंगे तो बदल जाएंगे। लेकिन भाई इतिहास नहीं पढ़ा इसलिए नहीं बदल पाए। चित्र पकड़ा, चैत्र नहीं पकड़ा अभी। हाँ, अभी उनका फोटो, उनकी परिभाषा हम लोगों से सीखी है, उतना ही सीखे हैं कि चलो आज सीखेंगे तो कुछ इसमें परिवर्तन होगा। आप किस स्तर से समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं? हमने तो एक ही बात कही कि इनकी एक किताब छोटी छोटी घरों में देंगे और घरों में हम देते हैं और पढ़े, तस्वीर लें, उनका चरित्र पढ़े कि बाबा साहब ने क्या किया और महात्मा फुले ने कौन सी शिक्षा दी, कैसे शाला खोली और किससे लड़ाई ली, किस लोगों ने घर से पिताजी ने भी निकाला। तो बताओ कि इतना बड़ा अपमान सहकर उन लोगों ने सभी हमको पढ़ाने का काम किया। और जब बताओ कि एक पंडित की बारात में जाकर उन्हें सबक मिला था। यदि पंडित की बारात में नहीं जाता, जाति की वजह से भगा दिया गया था। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं एक ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि शिक्षा के बिना अंधेरा है। इसलिए महात्मा फुले ने शिक्षा पे कमर कसी। पिताजी ने भी कह दिया कि यदि आपने शूद्रों को पढ़ाया और हम शूद्र हैं पढ़ाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। तो पिताजी ने उन सभी मनुवादी की बात को मानकर घर से निकाल दिया कि हमें शिक्षा देनी नहीं है, न शिक्षा लेंगे, क्योंकि हम शूद्र हैं। मेन मुद्दा जाति नहीं, शूद्र है और शूद्रों का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वे अच्छे कपड़े पहनकर भी उनका अपमान किया था। इसलिए वे नहीं, वो तो सब लिखा है, पर उन्होंने बारात से भगा दिया तो ये गलत था। वहां से उनको जैसे ही भगाया तो उनका आत्मसम्मान जाग गया था। हाँ, उन्होंने कहा था कि अब मैं वो प्रतिज्ञा करूंगा जो कि मैं अपने समाज को पढ़ा कर रहूंगा, चाहे वो कितनी भी आगे परिस्थितियां हो, चाहे कितनी कुर्बानी लगानी पड़े, वो पूरा उन्होंने काम किया। तब उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है। जो है कुकृत्य फैलाए गए, ये मान के चलो, तो इस समाज के शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई ने शिक्षा के दरवाजे खोले, उससे इस पूरे बहुजन समाज का कल्याण हुआ है और मेन उनका उद्देश्य वही था। क्या लग रहा है समाज उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का काम कर रहा है? हाँ, बहुत चल रहा है, अब बहुत लोग चलने लगे। लेकिन कई लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं सिर्फ चित्र पकड़े बैठे हुए हैं। हाँ, जब उनसे पूछे कि ज्योतिबा फुले कौन थे, सिर्फ नाम तो जानते हैं, चित्र से जानते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा से कोसों दूर हैं। नहीं, अभी उन्हें अध्ययन कम किया है। जो लोग उससे उनके ज्ञान से परिपूर्ण नहीं हो पाए, उनकी पुस्तकें कम पढ़ी हैं, अध्ययन कम किया है, संगोष्ठियों में कम गए हैं, इसलिए वो अभी अधूरा ज्ञान है उनको। मानसिक गुलामी जो है, मानसिक गुलामी को वो अभी शिकार हैं। जब मानसिक गुलामी से पूर्णतः उभर जाएंगे तो वो अपने आप रुक जाएंगे। ज्योतिबा फुले ने एक पुस्तक लिखी थी, गुलामगिरी, उसको पढ़ा है आपने? गुलाम में नहीं पढ़ा है। और लोगों से देखो, उनकी किताबें थी, गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज, किसान का कोड़ा। उन्होंने सत्यशोधक समाज जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने ये बताया है कि इस भारत देश के अंदर सत्य क्या है। जो पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादी परंपराएं, ये सब झूठी हैं। उन्होंने सत्यशोधक समाज में सत्य जो था वो उन्होंने बताया है कि सत्य
ये है, और इस पाखंडवाद जो रूढ़िवादी परंपराएं सब ये झूठी हैं। उन्होंने 3 किताबें लिखी है, ज्यादातर फेमस है उनकी, गुलामगिरी, सत्यशोधक समाज और किसान का कूड़ा। उन्होंने समाज को संदेश दिया है। गुलामगिरी में उन्होंने जो हिंदूवादी जो व्यवस्था थी उसके बारे में उन्होंने बताया कि हिंदूवादी व्यवस्था में जो बहुजन समाज था, उस बहुजन समाज को गुलाम बनाया गया है। इससे छुटकारा उन्होंने कैसे मतलब मिले, तो गुलामगिरी के माध्यम से उन्होंने छुटकारा दिलाने के प्रयास किए। तो ज्योतिबा फुले ने अंधविश्वास, पाखंडवाद और जाति व्यवस्था चल रही थी उसका पुरजोर विरोध किया था और आजीवन इसके खिलाफ संघर्षरत रहे थे। फिलहाल आपकी इस विषय को लेकर के क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।